से नया साल शुरू हो गया है। ऐसे में लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, लेकिन इन सभी के बीच एक सवाल है, कंफ्यूजन है, जो आज से नहीं कई सालों से है कि क्या मुस्लिम मजहब के लोगों को नया साल मनाना चाहिए। और ये कंफ्यूजन, ये सवाल और भी बढ़ गया जब उत्तर प्रदेश के बरेली के एक मौलाना शहाबुद्दीन सिद्दीकी ने नया साल मनाना मुस्लिम मजहब के लोगों के लिए नाजायज़ और हराम बताया। उन्होंने कहा कि ये ईसाइयों का त्यौहार है जिसे मुस्लिमों को मनाना हराम है। अब ये सवाल और भी ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है कि क्या वाकई मुस्लिम मजहब के लोगों को नया साल नहीं मनाना चाहिए, और अगर मनाना चाहिए तो किस तरह से मनाना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। इस पर हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह ने बात की प्रदेश मुस्लिम समुदाय के प्रवक्ता सईद असगर से। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो आप सबको नव वर्ष की अग्रिम बधाई। और मेरा नाम सैयद असगर अली है। मैं वर्ग का राजस्थान का स्पोक पर्सन हूँ, प्रवक्ता हूँ। कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी 2024 में हमसे बीत गया है और रिसेंटली जो हादसा हुआ जयपुर के अंदर, उसके लिए संवेदना प्रकट करता हूँ और ईश्वर से दुआ करता हूँ कि ऐसी हादसा दोबारा हमें 2025 में देखने को नहीं मिले। अभी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं इसके हवाले से कि न्यू ईयर का जश्न मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है या नहीं देता है। इस्लाम ने इसके तौर पर वाज़ेह तौर पर कुछ नहीं कहा है। हम ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म का जो नव वर्ष है वो विक्रम संवत चैत्र मास से शुरू होता है। इसी तरह इस्लाम के अकॉर्डिंग मुहर्रम से नव वर्ष शुरू होता है। और ये जो हमारा कैलेंडर चल रहा है ईसाइयों का, तो वो हमारा जो जनवरी से शुरू होता है। आम तौर पर पूरे संसार में यही कैलेंडर चलता है। आज मैं कह सकता हूँ कि कितने लोगों को आज की जो डेट है वो मुसलमानों को याद होगी, नहीं होती है लेकिन इतनी नहीं होती। इसी तरह हिंदू धर्म में भी नहीं होती है। ये एक प्रचलन है। तो जहाँ तक पॉजिटिव एनर्जी का सवाल है, ये जश्न या एक खुशियाँ जो होती है इंसान के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है, और इसके लिए हमेशा इंसान को तत्पर रहना चाहिए। इसके लिए तो बहाने ढूंढना चाहिए। लेकिन हाँ, इस्लाम इन मामलों को लेकर फिजूल खर्ची को ज़रूर कहता है कि फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। जो अपेक्षाकृत ज़्यादा खर्च करते हैं वो गोया के शैतानों के भाई हैं या शैतानों को खुश कर रहे हैं। इससे शैतान खुश होता है। आपकी मेहनत की कमाई पैसा जो बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है उसको ऐसे ही नहीं उड़ा देना चाहिए। अपने बच्चों के साथ बैठकर आप जश्न मनाते हैं, खुशियाँ करते हैं, खाने खाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अननेसेसरी नाच गाना हो और उसमें शोर शराबा हो। नाच गाना एक कला हो सकती है किसी धर्म के अंदर, लेकिन इस्लाम इसको अपेक्षाकृत अच्छा नहीं मानता है। लेकिन फिर भी ये हम कहना चाहेंगे कि ये कह देना कि बिल्कुल ही किसी चीज़ की खुशी नहीं मनाई जाए, ये तो दुरुस्त नहीं है। खुशियाँ मनाना चाहिए, उसका इंतज़ार करना चाहिए, उसके बहाने ढूंढने चाहिए। यही एक पल होते हैं जो इंसान अपनों के साथ गुजार सकता है। इसी तरह मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे पूरा भारतवर्ष को हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह हम चाहते हैं कि 2026 तक एक नव युग की शुरुआत हो जाएगी, उसके आगमन के लिए लोगों को अपने लिए तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। उनको अपने मकासद और उनको अपने गोल सेट करने चाहिए, प्लानिंग बनानी चाहिए। हम भी इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, हम भी बैठेंगे, बात करेंगे। तो इस तरह इकट्ठा होना, ये सब इस्लाम मना नहीं करता। इससे अगर लोग इस तरह कहते हैं कि ये मना है तो वो गलत कहते हैं।